हमारे आरक्षण में हिसाब लगाइए ना आप, जैसी जाति का जनगणना होगी आपको पता लग जाएगा। उच्च जाति जिसे हम सवर्ण जाति कह रहे हैं, उनकी तो कुल आबादी 10% नहीं है। अगर आप ईमानदार से डाटा देखें तो मोस्ट लाइकली उनकी आबादी 10% नहीं है, या तो आप आरक्षण का आप वो करके बता दीजिए। यानी एक ऐसा समुदाय जिसकी कुल आबादी 10% है, उसके गरीबों को 10% आरक्षण मिल रहा है, और अनरिजर्व में तो आपको पूरा मिल ही रहा है 50%, 40%। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसका मतलब आप देश के तमाम संसाधनों और अवसरों को मुख्यतः उच्च जाति के लोगों के लिए आरक्षित करते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस बेसिकली, इसको तो बाकायदा कहा ही जाता है ना कि ये केवल उच्च जाति का सवर्ण कोटा है। अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिले, भले ही आप गरीब, ठीक है ना। यानी गरीबी के आधार पर हुआ आरक्षण है नहीं, ये उच्च जाति के कुछ लोगों को दिया गया आरक्षण। और जो उच्च जाति बची है, हमारे आरक्षण में हिसाब लगाइए ना आप, जैसी जाति का जनगणना होगी आपको पता लग जाएगा। उच्च जाति जिसे हम सवर्ण जाति कह रहे हैं, उनकी तो कुल आबादी 10% नहीं है। अगर आप ईमानदार से डाटा देखें तो मोस्ट लाइकली उनकी आबादी 10% नहीं है, या तो आप आरक्षण का आप वो करके बता दीजिए। यानी एक ऐसा समुदाय जिसकी कुल आबादी 10% है, उसके गरीबों को 10% आरक्षण मिल रहा है, और अनरिजर्व में तो आपको पूरा मिल ही रहा है 50%, 40%। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसका मतलब आप देश के तमाम संसाधनों और अवसरों को मुख्यतः उच्च जाति के लोगों के लिए आरक्षित करते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस बेसिकली, इसको तो बाकायदा कहा ही जाता है ना कि ये केवल उच्च जाति का सवर्ण कोटा है। अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिले, भले ही आप गरीब, ठीक है ना। यानी गरीबी के आधार पर हुआ आरक्षण है नहीं, ये उच्च जाति के कुछ लोगों को दिया गया आरक्षण। और जो उच्च जाति बची है, हमारे आरक्षण में हिसाब लगाइए ना आप, जैसी जाति का जनगणना होगी आपको पता लग जाएगा। उच्च जाति जिसे हम सवर्ण जाति कह रहे हैं, उनकी तो कुल आबादी 10% नहीं है। अगर आप ईमानदार से डाटा देखें तो मोस्ट लाइकली उनकी आबादी 10% नहीं है, या तो आप आरक्षण का आप वो करके बता दीजिए। यानी एक ऐसा समुदाय जिसकी कुल आबादी 10% है, उसके गरीबों को 10% आरक्षण मिल रहा है, और अनरिजर्व में तो आपको पूरा मिल ही रहा है 50%, 40%। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसका मतलब आप देश के तमाम संसाधनों और अवसरों को मुख्यतः उच्च जाति के लोगों के लिए आरक्षित करते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस बेसिकली, इसको तो बाकायदा कहा ही जाता है ना कि ये केवल उच्च जाति का सवर्ण कोटा है। अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिले, भले ही आप गरीब, ठीक है ना। यानी गरीबी के आधार पर हुआ आरक्षण है नहीं, ये उच्च जाति के कुछ लोगों को दिया गया आरक्षण। और जो उच्च जाति बची है, हमारे आरक्षण में हिसाब लगाइए ना आप, जैसी जाति का जनगणना होगी आपको पता लग जाएगा। उच्च जाति जिसे हम सवर्ण जाति कह रहे हैं, उनकी तो कुल आबादी 10% नहीं है। अगर आप ईमानदार से डाटा देखें तो मोस्ट लाइकली उनकी आबादी 10% नहीं है, या तो आप आरक्षण का आप वो करके बता दीजिए। यानी एक ऐसा समुदाय जिसकी कुल आबादी 10% है, उसके गरीबों को 10% आरक्षण मिल रहा है, और अनरिजर्व में तो आपको पूरा मिल ही रहा है 50%, 40%। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसका मतलब आप देश के तमाम संसाधनों और अवसरों को मुख्यतः उच्च